हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कोई भी जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ना छूटे। तो फ्रेंड्स, आज है 7 जून और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे 1 जून से लेकर 7 जून तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक The Great Indian Tea Snakes, for which she bestowed with Commonwealth Short Story Prize 2020 for Asia region? तो अभी हाल ही में किस लेखक को द ग्रेट इंडियन टी और स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जो भी एशिया रीजन में होता है 2020 का दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृतिका पांडे। अब देखिए, कृतिका पांडे कहाँ की हैं? ये हैं झारखंड की, 29 वर्षीय महिला हैं। तो इन्होंने ये जो बुक है ये लिखी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ रिकॉर्डेड द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 टू विच ऑफ द फॉलोइंग NGOs? तो अभी WHO ने हाल ही में नो टोबैको डे अवार्ड 2020 के लिए किस NGO को नामित किया है? तो ये है सीड्स। ये जो ऑप्शन ए हो जाएगा ये सही हो जाएगा, NGO है सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है, उसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट सोसाइटी है सीड्स, ये एक इंडिया की है NGO जो कई सालों से काम कर रही है एशिया के लिए, जिसमें कि इनका एफर्ट है कि ये पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का को बैन करा सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ अज्यूम्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री CII फॉर 2020-21? तो अभी हाल ही में किसे CII का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? उदय कोटक को। अब इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये अनुभवी बैंकर रह चुके हैं उदय कोटक। अगला प्रश्न है हमारा, विच स्पेस एजेंसी हैज़ पार्टनर्ड विद नासा टू होस्ट अ डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन विच विल सपोर्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू मून, मार्स एंड बियॉन्ड? तो अभी हाल ही में किस एजेंसी ने नासा के साथ हाथ मिला लिया है, नासा के साथ भागीदारी कर ली है, जिससे कि वो जो उनके ग्राउंड स्टेशन है वहाँ पर वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन बना सकें? कहाँ भेजने के लिए? चंद्रमा पर, मंगल पर और भी अंतरिक्ष में और जगहों पर। तो कौन सा वो एजेंसी है? तो वो एजेंसी है बी, साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, SANSA, सैनसा जिसको हम कह सकते हैं। इसने नासा के साथ क्या किया है? भागीदारी कर ली है और ये चौथा ऐसा देश बन गया है। US, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा भागीदारी करने वाला नासा के साथ देश बन गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर द इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन? तो अभी हाल ही में भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार बता दिया है जितने भी नागरिक हैं उनका। तो किसने फंडामेंटल राइट में इंटरनेट को ऐड कर लिया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केरला। अब केरला में ये मूलभूत अधिकार है आपका कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, नहीं है तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल जल जीवन मिशन अप्रूव्ड द एनुअल एक्शन प्लान ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर विच द स्टेट इज़ टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड इन द स्टेट बाय डैश? तो अभी नेशनल जो ये है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, इसके तहत एक जो प्लान तैयार किया गया है अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है, जिसमें जितने भी पूरी जो स्टेट है उसको पानी की टंकी की सुविधा दी जाएगी जिससे घरों में पानी पहुंच सके। तो वो किस साल तक ऐसा किया जा सके, इस प्लान के तहत किस साल तक ये पॉसिबल हो पाएगा, संभव हो पाएगा?
तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 2023 तक। तो 2023 तक इस मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश के हर शहर, हर घर में, हर शहर के हर घर में, हर गांव में ये पानी, पीने का पानी पहुंचाया जा सके। तो ये मिशन का हिस्सा है। कितने सालों में पूरा हो जाएगा? ये 2023 तक पूरा हो जाएगा मिशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन दैट विल इन्फॉर्म पीपल इन द स्टेट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड एंड वेंटिलेटर इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो अभी हाल ही में एक राज्य ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो इस मोबाइल ऐप का क्या फ़ायदा होगा? जो ये लोगों को इन्फॉर्म करेगी कि आपके शहर में कितने हॉस्पिटल हैं, कितने वेंटिलेटर अवेलेबल हैं प्राइवेट, कितने गवर्नमेंट वेंटिलेटर अवेलेबल हैं। तो ऐसा कौन अभी देश बन गया है? तो वो बन गया है दिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो दिल्ली क्या करेगा? एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी लोकेशन वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितने बेड, हॉस्पिटल बेड और वेंटिलेटर अवेलेबल हैं। ठीक है, जिससे कोई भी मरीज़ आसानी से वहाँ पर जा सके। तो ऑप्शन सी दिल्ली इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। किस स्कीम के तहत जो गलियों में घूमने वाले, बेचने वाले लोग हैं, उनको एक लोन प्रोवाइड किया जाए, एक ऋण दिया जाए जिससे वो अपना काम शुरू कर सकें। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो पीएम स्वनिधि के अंतर्गत जितने भी गलियों मोहल्लों में बेचने वाले ये जो होते हैं वेंडर्स, जो सामान बेचते हैं, इनको एक लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिससे ये अपना काम फिर से शुरू कर सकें। दोस्तों, अगर आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो अगर आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए और जो भी आपका फीडबैक हो वो हमें दिया करिए। ठीक है, वीडियो लाइक किया करिए और शेयर किया करिए जो भी आपके दोस्त हों उनके साथ, या जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू हेल्प स्मॉलर MSMEs बाय सॉल्विंग देयर ग्रीवियंस, encouraging and supporting them to march into the big league as national and global company। तो अभी कौन सा ऐसा ग्लोबल, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिसको लॉन्च किया है, जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी जो परेशानियां आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि वो आगे चल के एक बड़ी कंपनी या ग्लोबल कंपनी के रूप में उभर सकें। तो ऐसा कौन सा अभी उन्होंने लॉन्च किया है? तो उन्होंने लॉन्च किया है चैम्पियंस प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो इसमें जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाएं और उनको बड़े लेवल पे एक्सपोजर का मौका मिलेगा जिससे वो बड़े लेवल की कंपनी बन सकें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड KCC टू 1.5 करोड़ डैश। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड 1.5 करोड़ लोगों को देने की क्या की है, घोषणा की है। तो वो कौन लोग हैं जिनको देने की घोषणा की गई है? तो वो कौन लोग हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डेयरी फार्मर। जितने भी डेयरी फार्मर हैं उनको 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटीज़ हैज़ प्रोवाइडेड end-to-end कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फॉर कर्नाटका कॉल्ड द कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर COVID-19। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, यानी जो लोगों को ट्रैक करे कर्नाटका में, और जो COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के लिए बनाया गया है? तो कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो सी हो जाएगा सही, NASSCOM। तो NASSCOM ऐसा प्लेटफॉर्म है जो COVID-19 के लिए कर्नाटका में ये डैशबोर्ड तैयार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन एसोसिएशन विद विच एंटाइटी द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम कॉल्ड खेलो इंडिया ई-पाठशाला। तो अभी किस ने भागीदारी की है खेलो इंडिया के साथ, जिसके तहत एक ऐप लॉन्च की गई है खेलो इंडिया ई-पाठशाला? तो ये हमें बताना है।
तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, NSF। अब देखिए इन्होंने इस एप्लीकेशन के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ क्या किया, इन्होंने भागीदारी कर ली है। अब देखिए इसमें होगा क्या, इस ऐप के थ्रू जितने भी यंग जो प्लेयर्स हैं उनको, जो स्किल्ड प्लेयर्स हैं, जो वेटरन प्लेयर्स हैं, जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, वो क्या करेंगे, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनको सिखाने के लिए खुद उनको बताएंगे इस ऐप के ज़रिए। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। विच बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेयर 1 लाख बेड फॉर कोविड-19 पेशेंट। तो अभी हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य बन गया है जिसने 1 लाख बेड की व्यवस्था कर ली है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, यानी कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या किया है, 1 लाख बेड की जो संख्या है वो तैयार कर ली है जितने भी कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, विच बिकम द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। तो अभी हाल ही में पहली प्राइवेट ऐसी कंपनी बन गई है जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको वो इस अंतरिक्ष में भेज सकेंगे। तो कौन सी ऐसी एजेंसी बन गई है, तो वो है ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। ये क्या करेगी, पहली प्राइवेट ऐसी एजेंसी बन गई है जो अंतरिक्ष में लोगों को भेजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच मिनिस्ट्री इन पार्टनरशिप विद TCS iron ऑफिसर्स ऑफर्स फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स ट्रेनिंग थ्रू द नेशनल करियर सर्विसेज NCS प्रोजेक्ट। तो अभी किसी ने TCS iron ऑफर करियर स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, NCS के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। तो किसने जोड़ लिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके थ्रू देखिए क्या करेंगे ये लोग, जो उनकी स्किल्स हैं उन पे काम किए जाएंगे जिससे उन्हें आगे चल के जॉब्स प्रोवाइड कराई जा सकें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियाज़ एपेक्स फूड रेगुलेटर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री। अब FSSAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब FSSAI क्या है, ये जो हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं इनको लाइसेंस देने का काम कौन करता है, FSSAI। वो स्टैंडर्ड तय करता है कि जो चीज़ कंज्यूमर को दी जा रही है वो खाने योग्य हो, वो बिल्कुल ठीक हो उनके स्वास्थ्य के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम हैज़ बीन गिवन टू द फास्ट मूविंग डिप्रेशन इन द अरेबियन सी विच इंटेंसिफाइड इनटू अ सीवियर साइक्लोन। तो अभी हाल ही में जो हलचल शुरू हुई थी अरब सागर में, जो एक बड़े और भयावह साइक्लोन का जिसने रूप ले लिया, जिसने तूफ़ान का रूप ले लिया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, निसाग्र। तो निसाग्र जो है इसने अभी मुंबई में, गुजरात में और गोवा के कुछ पोर्ट्स पे, जो किनारों पे, समुद्री किनारों पे इसने दस्तक दी थी और काफ़ी तबाही मचाई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों मैंने तूफ़ान जितने भी अभी 2019-20 में जितने भी तूफ़ानों ने अभी हाल ही में नुकसान पहुंचाया है, क्षति पहुंचाई है और दस्तक दी है भारत में और पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में, मैंने उनका एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना दिया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। साइक्लोन वाला मैंने बना रखा है, वो भी आप करंट अफेयर्स में चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।